विश्व में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, जिम्मेदार कौन? विश्व में पहले तेल का खेल और अब गेहूं का खेल। अमेरिका के आगे सभी पश्चिमी देश नतमस्तक। आइए आपको बताते हैं सारी खबर विस्तार से। फर्स्ट फ्रेम न्यूज में आपका स्वागत है। प्रतिबंध लगाने वाला देश अमेरिका विश्व में ऊर्जा संकट का जिम्मेदार, क्योंकि सबसे पहले इसने वेनेजुएला के तेल पर प्रतिबंध लगाया, फिर ईरान के तेल पर प्रतिबंध लगाया, बिना सोचे समझे कि विश्व में इसका क्या असर पड़ेगा, और अब रूस के तेल पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इससे विश्व में महंगाई कहां तक जाएगी कोई पता नहीं। यह महंगाई कब खत्म होगी कोई पता नहीं। इसने उस देश पर प्रतिबंध लगाया जो तेल का प्रमुख उत्पादक देश था। अब इस समय 3 प्रमुख तेल उत्पादक देशों पर अमेरिका ने तेल पर प्रतिबंध लगा रखा है, और फिलहाल रूस के तेल पर प्रतिबंध लगाकर दुनिया में एक नए संकट को जन्म दे दिया। तब जबकि तेल का विकल्प ही नहीं है, तब प्रतिबंध लगाकर दुनिया को संकट में क्यों डाल रहा है अमेरिका? अमेरिका की मंशा शुरू से यूरोपीय देशों और दुनिया के अन्य देशों को रूस के तेल से अलग करने की थी, और उधर सऊदी अरब ने भी तेल के उत्पादन बढ़ाने के मुद्दे पर दिखाया ठेंगा, जिसकी वजह से अब पूरी दुनिया ऊर्जा के संकट से जूझ रही है। और तो और अमेरिका भी अपने तेल का उत्पादन नहीं बढ़ा रहा, जिससे कि विश्व भर में तेल के संकट से त्राही त्राही हो रही है। और पश्चिमी देश अमेरिका के दबाव से यह चाहते हैं कि भारत अब उनका संकट मोचन बने। वह सीधे तो रूस का तेल न खरीदे, बल्कि वही तेल हिंदुस्तान के माध्यम से खरीदना चाहते हैं। यह वही पश्चिमी देश हैं जो पहले भारत को रूस का तेल न खरीदने की सलाह दे रहे थे, और अब वही रूस का तेल भारत से खरीदना चाह रहे हैं। भारत रूस से कच्चा तेल लेकर अपनी रिफाइनरी में रिफाइन कर डीजल और पेट्रोल पश्चिमी देशों को देगा। इसके सिवा यूरोपियन देशों के पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। अमेरिका की दादागिरी के सामने पूरा पश्चिमी देश नतमस्तक है। भारत ने भी अपने देश में तेजी से बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करने के लिए अब गेहूं के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। भारत ने इस संबंध में 13 मई शुक्रवार को अधिसूचना जारी की थी। भारत के फैसले को लेकर G7 समूह ने भारत के इस कदम की निंदा की है। जर्मनी के कृषि मंत्री गेम ओसडेमिर ने कहा कि भारत के इस कदम से विश्व भर में खाद्यान्न संकट बढ़ेगा। मोटा मोटी बात यह है कि पश्चिमी देश कुछ भी करे सब ठीक, और अगर भारत ने अपने देश को हित में रखकर कोई फैसला लिया तो पश्चिमी देशों के लोग नसीहत देने लगते हैं, अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखते। और भाई साहब, यह भारत अब पुराना भारत नहीं है, अब यह नया भारत है जो अपने निर्णय खुद लेता है बिना किसी की परवाह किए हुए। भारत को पूरा अधिकार है कि वह पहले अपनी जरूरतों को पूरा करे, जिससे कि G7 देशों को कोई अधिकार नहीं है कि वह भारत के कदम पर सवाल उठाए। एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट देवेंद्र शर्मा कहते हैं कि पश्चिमी देशों को इतनी ही चिंता है तो यह देश बायोफ्यूल में इस्तेमाल होने वाले अनाजों में 50% की कमी क्यों नहीं कर देते? इससे दुनिया का खाद्य संकट भी खत्म हो सकता है। G7 देश 90 मिलियन टन अनाज बायोफ्यूल में खर्च करते हैं। इससे पहले जर्मन चांसलर ने भी कहा था कि वैश्विक स्तर पर भोजन की कमी के लिए रूस विशेष तौर पर जिम्मेदारी का वहन करता है। अब जर्मनी के कृषि मंत्री ने भी भारत के गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध के फैसले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर हर कोई इस तरह से निर्यात प्रतिबंध या फिर बाजार बंद करना शुरू कर देगा तो इससे संकट और गहरा जाएगा। मतलब यह है कि रूस पर प्रतिबंध लगाकर संकट पैदा करना यह ठीक है, लेकिन भारत अगर प्रतिबंध लगा दे तो यह गलत है। जैसा कि आपको पता ही होगा, रूस और यूक्रेन दुनिया के 2 सबसे बड़े खाद्यान्न निर्यातक देश, परंतु युद्ध की वजह से वहां खेती न हो पाई और तमाम देशों ने रूस पर व्यापारिक प्रतिबंध भी लगा रखे, जिससे कि पूरे विश्व में बड़ा खाद्य संकट पैदा हो गया। पर आइए जानते हैं विश्व के कौन से 10 बड़े गेहूं के निर्यातक देश। टॉप 10 देशों में यूरोपियन यूनियन है, जो कि बड़ी नसीहत भारत को दे रहे हैं। खुद सबसे बड़े एक्सपोर्टर है, लेकिन वह अपने गेहूं की बात नहीं कर रहे।
और अपने एक्सपोर्ट की बात नहीं कर रहे, इंडिया को नसीहत देने चले आते हैं। पर दूसरे नंबर पर रशिया है, तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, चौथे पे यूक्रेन, पांचवें में कनाडा, छठे पर अर्जेंटीना, सातवें पे कजाकिस्तान, आठवें नंबर पर इंडिया और 10वें नंबर पर ब्राजील है। यह सब देश गेहूं को एक्सपोर्ट करते हैं, परंतु गेहूं के निर्यात पर हिंदुस्तान ने बैन क्या लगा दिया कि वह यूरोपियन यूनियन देश सब भारत को नसीहत देने चले आए, जबकि बचाव खाली चीन ने किया है। अब सवाल यह है कि यह महंगाई कब तक रहेगी, प्रतिबंधों का खेल कब तक चलेगा, रूस अमेरिका की दुश्मनी से पूरा विश्व कब तक पिसेगा, कितने देश कंगाल हो जाएंगे, कितने लोग मारे जाएंगे, कितने भूख से मरेंगे, यह भी ताकतवर देशों को सोचना होगा।